शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम उस समाज का हिस्सा है जहाँ लोग अपनी बेटी की शादी में करोड़ों उड़ा देते हैं पर उसकी जिंदगी बचाने के लिए एक डिसीजन नहीं ले पाते। पता चल ही चुका होगा, रिसेंटली तो केसेस सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है एक में कोई गाड़ी की डिमांड पूरी नहीं हुई तो लड़की को टेरेस से नीचे फेंक दिया गया, और दूसरे केस में शादी के बाद लड़की को इतना टॉर्चर किया गया कि जब वो अपने घर सच बताना चाहती थी तो उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। और सबसे दर्दनाक बात तो ये रेयर नहीं रहा, ये रूटीन बन चुका है। इंडिया में ऐसे लाखों केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं और न जाने कितनी कहानियां कभी बाहर ही नहीं आ पाई। माँ बाप अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पर एक चीज नहीं सिखाते, अगर गलत जगह शादी हो भी गई तो वापस आना अलाउड है। उन्हें ये नहीं बताते कि ये घर तेरा था, है और हमेशा रहेगा, और शादी कोई डील नहीं है जहाँ तुझे बेचा गया हो। जबकि कड़वा सच तो ये, हम अपनी बेटी से ज्यादा समाज की परवाह करते हैं, वही समाज जो कल तुम्हारे दर्द पे रील बनाएगा और अगले दिन किसी और के स्कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम लव मैरिज या अरेंज मैरिज की नहीं है, प्रॉब्लम है कंडीशनिंग की, जहाँ लड़की को सिखाया जाता है शादी तो निभाना है चाहे खुद टूट जाओ, और लड़के को कभी नहीं सिखाया जाता रिस्पेक्ट इज नॉट ऑप्शनल। और फिर हम कहते हैं पता नहीं ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन सिंपल है पर आसान भी नहीं। बेटी को सिर्फ पढ़ाई नहीं, डिसीजन लेने की पावर दो, सिर्फ संस्कार नहीं, सेल्फ वर्थ दो, सिर्फ शादी की तैयारी नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दो। क्योंकि जिस लड़की के पास अपना पैसा होता है उसके पास चॉइस होती है, और जिसके पास चॉइस होती है वो जुल्म नहीं बर्दाश्त करती। और एक आखिरी बात, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यार शादी कर लेना नहीं है, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है ऐसे जिंदगी जीना जहाँ तुम्हें अपनी इज्जत के लिए किसी और की परमिशन न लेनी पड़े। और याद रखना, जब एक बेटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है ना तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बचती, पूरी जनरेशन की सोच बदल जाती है।